अगर आप एक इंजन वाला ऑलरेडी टू व्हीलर स्कूटर चला रहे थे, बट आपको चाहिए था कि भाई मुझे अपग्रेड करना है ईवी में, जैसे कि ईवी का माहौल बढ़ रहा है, तो भाई इंडिया के अंदर ना एक ऐसे स्कूटर की ना जरूरत थी कि जो कि मिनिमल टेक्नोलॉजी के साथ आ जाए, चाबी लगाऊं स्टार्ट हो जाए, और दिन की ऑलमोस्ट मुझे कहीं ना कहीं 80 से 50 किलोमीटर की रेंज दे दे, और प्राइस उसका होना चाहिए जो मैं ऑलरेडी जो इंजन वाला स्कूटर ले रहा था उसके बीच में। तो भाई ऐसा ही स्कूटर मार्केट के अंदर आज की डेट में आपको मिल जाएगा, जो कि वीडा VX2 के नाम से आपको दिखेगा। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस नए ईवी स्कूटर के बारे में कि हीरो वीडा इसके अंदर क्या कुछ आपको ऑफर कर रहा है, क्या प्राइस है, क्या रेंज देगा। ओवरऑल आज की वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं इस स्कूटर को। और इसके साथ साथ ना कंपनी एक नया प्रोग्राम लेके आई है, जिसको कंपनी जो है बास के नाम से बेच रही है। MG के साथ मैंने आपको ये वाली चीज दिखाई है, इस बास प्रोग्राम में भी बताऊंगा कि ये स्कूटर आज की डेट में आपको 57,000 का कैसे पड़ने वाला है। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो भाई, इस तरीके की जो चाबी है ना वो मिल जाती है, और जो कि आपने आइस वाले जितने भी स्कूटर्स है ना उसके अंदर देखी होगी। और इस चाबी को पहले यहीं पे लगा देते हैं भाई, आपको ना ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। जैसे कई गाड़ियों में, कई ईवी स्कूटर में स्पेशली बात करोगे, बटन से करो, किसी में पासवर्ड डालो, तो ये ना लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता। जितने भी ओल्ड एज वाले पर्सन है उनके लिए भाई ये तरीका सबसे बढ़िया है, घुमाया अपना स्कूटर जो है चालू हो जाएगा, MID वगैरह यहाँ पे ऑन हो जाएगी। बाकी बात करेंगे, देखो अब मैं आपको थोड़ा सा प्राइस के बारे में बता देता हूँ। अगर आप टॉप एंड वेरिएंट आज की डेट में खरीदोगे, जो कि ये VX2 प्लस के नाम से आएगा, ये कॉस्ट करेगा ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए नेट बता रहा हूँ, जिसमें बैटरी पैक भी इंक्लूडेड है और अपना स्कूटर भी इंक्लूडेड है। बट अगर आपको नहीं वही लोअर वेरिएंट लेना है तो वहां पे गो के नाम से आएगा, जो कि आपको कॉस्ट करेगा 85,000 का। ऑलमोस्ट 15,000 का फर्क है, सिर्फ बैटरी पैक का अंतर है और थोड़ा सा स्पीड वगैरह का अंतर है, वो जब वीडियो आगे बढ़ेगी मैं आपको दिखा दूंगा। देखो प्राइस से रिलेटेड तो देखो ये सारी चीजें हैं। अब देखो क्या कुछ दिया गया है, फिर देखो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, फिर एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे विडा की जो ब्रांडिंग है वो मिल जाती है। उसके अलावा इंडिकेटर्स वगैरह जो है एलईडीज के अंदर आपको दिए गए हैं। लुक्स वगैरह की बात करोगे ना, लुक्स वगैरह डेफिनेटली बहुत प्रीमियम आपको लगेंगे। कलर ऑप्शंस भी आज की डेट में ऑलमोस्ट 7 से 8 कलर के जो ऑप्शंस है ना आपको इस VX2 के अंदर देखने को मिल जाएंगे। बाकी देखो ये इसके वेडा V2 भाई सेम हेडलाइट यूनिट यहाँ पे यूज कर रखी है। इनफैक्ट विडा की जो ब्रांडिंग है अंदर की तरफ मिल जाती है। डुअल प्रोजेक्टर एलईडी जो हेडलैम्प का ऑप्शन है वो दिया गया, DRLs वगैरह आप देख पा रहे हो। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा हीरो जो फील है ना वो लोगों के अंदर या लाइट के अंदर वो आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा नंबर प्लेट अगर आप लगाना चाहते हो वो यहाँ पे लगा सकते हो। और ये सारा जो बॉडी वाला पार्ट है ना, ये फील तो ऐसा लगता है कि भाई मेटल का है, बट ये फाइबर वाला सारा दे रखा है। यहाँ पे सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स आपको मिल जाते हैं। और भाई ये टॉप एंड वेरिएंट के अंदर अलॉय व्हील्स डायमंड कट जो अलॉयज है वो दे रखे हैं। और यहाँ पे जो टायर है, पहले आप उसको साइज देख लो, 90-90 12 12 इंचेस का जो अलॉय है वो आपको दे रखा है। और दूसरी चीज, यूरो ग्रिप के कॉन्ट्रास्ट 625 सीरीज वाले जो टायर है ना वो यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज और चेक कराता हूँ, इसको इधर की तरफ करते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पे फ्रंट में डिस्क ब्रेक तो आपको मिल जाते हैं, बट फर्क क्या है कि यहाँ पे नॉर्मल जो इसका विडा V2 था ना उसमें जो है बाइबर के डिस्क ब्रेक आ रहे थे, बट यहाँ पे को एडुरेंस के जो डिस्क ब्रेक है ना वो दे रखे हैं। और ये है भाई इसके ट्विन टेलीस्कोपिक शॉकर्स, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। उसके अलावा तो ऐसा कुछ बात करने लायक है नहीं। बाकी सेफ्टी रिफ्लेक्टर वगैरह मैंने आपको दिखाई दिए। ये इसके ब्रेक्स वगैरह हैं, यहाँ पे इसके ORVMs यहाँ पे मिल जाते हैं। और भाई यहाँ पे ना डुअल टोन वाला फील मिल जाएगा, ये आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो। और ये जो कलर है ना ये सभी स्कूटर के अंदर सेम आएगा, सिर्फ जो बॉडी का कलर है ना वो बदलेगा। ये ग्रे वाला है जो कि मैट ब्लैक के अंदर आ रहा है। उसके अलावा भाई यहाँ पे जो है इसका चार्जिंग पोर्ट है, जो कि फास्ट चार्ज आप स्कूटर को कर सकते हो। जितने भी बाहर आउटलेट वगैरह ना उस पर आप चार्ज कर सकते हो। और वेट डालने का ऑप्शन देख लो भाई, 3 किलो तक का जो वेट है वो डाल सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे वार्निंग्स वगैरह है, ये अब आपको क्लोजअप में देख पा रही होंगी। उसके अलावा भाई जो वेडा V2 था उसके अंदर जो सीट थी वो बाई फोल्ड वाली थी, एक तरीके से बीच में से उठाते थे। बट यहाँ पे जो है ना सिंगल सीट का ऑप्शन दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे VX2 प्लस की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। सिंगल फेस परमानेंट सिंक्रोनस मोटर है, जो कि 6 किलोवाट की आपको दे रखी है, जो कि 25 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ना वो बनाती है। ये सेम मोटर अगर आप V2 प्लस अगर आप लेते हो ना, जो नॉर्मल वेडा आता है भाई, उसके अंदर भी आपको जो है दिया जा रहा है। यहाँ पे देख लो भाई, हीरो का लोगो, पावर्ड बाय हीरो की जो ब्रांडिंग है वो मिल जाती है। मोनोशॉक पीछे की तरफ आपको देखने को मिल जाता है। फुटरेस्ट वगैरह देख लो, ये मेटल वगैरह के स्टडी जो है आपको दिए गए हैं। बाकी साइड स्टैंड आप देख लो, साइड स्टैंड में खासियत एक और है कि भाई यहाँ पे जो तो सेफ्टी फीचर है ना किल स्विच वाला, वो आपको मिल जाता है। मान लो स्कूटर ऑन है और आपने साइड स्टैंड लगा दिया तो भाई स्कूटर जो है सेफ्टी मोड के अंदर चला जाएगा। इसमें बेसिकली अगर आप बात करोगे ना तो बीच वाला मेन स्टैंड जो रहता है वो भी मिलता है, बट अभी फिलहाल लगा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी जस्ट स्कूटर आया है और मैंने जो है इसका वीडियो जो है स्टार्ट कर दिया, तो वो चीज आप ध्यान रखना। पीछे की तरफ आए तो भाई ये ग्रैब करने के लिए जो हैंडल है, या स्कूटर का आप मैनूवर करना चाहते हो, डेफिनेटली ये जो बहुत काम में आने वाला है, बहुत ही सॉलिड है।
विडा की ब्रांडिंग, हीरो वाली जो टेल लाइट्स हैं वो दे रखे हैं, विडा के अंदर की तरफ ब्रांडिंग, पावर्ड बाय हीरो, तो जगह जगह पे जो ब्रांडिंग है वो दे रखी है। इसके पीछे रीजन पता है क्या है? हीरो इलेक्ट्रिक की जो 25-30 हजार वाली स्कूटरी थी ना बेसिकली ईवीज में, भाई उन्होंने जो है इसका बहुत नाम खराब कर दिया। इसको नाम को बचाने के लिए ना हीरो को यहाँ पे स्पेशली मेंशन करना पड़ रहा है कि हाँ भाई ये वो वाला हीरो नहीं है, हीरो इलेक्ट्रिक वाला, ये इनका विडा है, तो वो चीज। बाकी हैजार्ड्स वगैरह सेम मिलते हैं, लाइट आपको मिल जाती है, नंबर प्लेट लगाना है वो ऑप्शन दिया गया है, और ये बढ़िया तरीके से कवर दे रखा है। और एक चीज और देख लो, रियर के जो ब्रेक्स हैं वो आपको ड्रम मिलते हैं, डिस्क का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे जो है नहीं दे रखा है। सेम V2X की जो वेजिंग है वो आपको मिल जाती है, और पीछे भी अलॉयज दे रखे हैं। एक और डिफरेंस बताऊं, पीछे का जो टायर साइज है ना वो अलग है। वो कैसे, ये देख लो 180R12, जबकि आगे 90-90-12 था, यहाँ पे 100-80-12 का जो साइज है वो आपको जो है दिया गया। ये भी अलॉय है। ये हब मोटर तो नहीं है, एक तरीके से हब मोटर का अपग्रेड वर्जन बोल सकते हो, कनेक्टेड वैसे ही है बेसिकली, बीच में मोटर नहीं लगी हुई है, साइड में मोटर मिलती है। सिंगल फेस परमानेंट सिंक्रोनस मोटर है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई दी थी। और बैटरी का प्लेसमेंट अंदर की तरफ आपको जो है यहाँ पे दिख पा रहा होगा। बाकी ये सब मैंने आपको दिखाई दिया। अब आगे बढ़ते हैं हैंडल बार की तरफ। मिरर्स वगैरह देख लो भाई, इस तरीके के जो मिरर्स हैं वो मिल जाते हैं। यहाँ पे भी देखो ऑरेंज वाला जो टच है वो दे रखा है। विडा की ब्रांडिंग, VX2 की ब्रांडिंग यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे मल्टीपल बटन्स हैं। इसके बारे में एक एक करके सारी चीज बताता हूँ। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, देखो बूट खोलने का ऑप्शन। इसको करना कैसे, क्लोजअप में थोड़ा सा आओगे ना तो देखो यहाँ पे ना मेंशन कर रखा है सीट अनलॉक करने के, कोई बटन नहीं है। क्या करना है, इसको इस तरीके से बंद करो, बहुत प्यार से अगर आप करोगे ना, ये देखो एक आवाज आएगी, और भाई ये अपना जो बूट है ना वो इजीली इस तरीके से खुल जाएगा। तो ये थोड़ा सा इजी ऑप्शन है कहीं ना कहीं, उसके कंपैरिजन में बटन वगैरह नहीं है, और ये लंबा भी चलेगा क्योंकि मैनुअल वाला चीज जो दिया है। इस बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा ये इसका चार्जर, 500 वॉट का रहने वाला है। बूट कैरिंग कैपेसिटी की बात करोगे तो 27 लीटर का है। प्रॉपर जो अपना हेलमेट वगैरह रहता है, छोटा मोटा आइटम रहता है, वो डेफिनेटली आप रख सकते हो। भाई एक जो पोर्शन था ना वो थोड़ा सा रह गया था, मैंने सोचा प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखा देता हूँ। टू व्हीलर स्कूटर चाहे ईवी हो या पेट्रोल हो, सब में एक ही इशू था कि भाई मान लो मैं इस तरीके से भाई इस हेलमेट को जो है कैरी करता हूँ अपने साथ, सेफ्टी अपनी बढ़ाता हूँ, तो भाई कहीं ना कहीं इसके चोरी होने का डर था, क्योंकि मुझे लगाना पड़ रहा था ये या तो यहाँ पे, या तो कहीं ना कहीं मुझे इस पर टांगना पड़ रहा था। बट आज की डेट में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है वेडा के VX2 के साथ। वो कैसे, पहले तो बूट अनलॉक करते हैं, जैसी चाबी दबाओगे या घुमाओगे भाई अपना बूट खुल जाएगा। 27 लीटर कैपेसिटी का जो बूट है ना वो आपको यहाँ पे दिया गया है। और इसका फायदा क्या होता है, आप बड़े से बड़ा हेलमेट, जो कि मेरे सर से डेफिनेटली बड़ा है, वो भी आप रख सकते हो। अगर आप जनरली इसको इस तरीके से रखोगे फिट नहीं आएगा। इसका तरीका क्या है, आपको हेलमेट उठाना है, और यहाँ पे प्रॉपर स्पेस बनी हुई है कि आपको दिख जाएगी, और इसको इस तरीके से घुमा के यहाँ पे जो है रख देना है, और आप इसको इस तरीके से जो है बंद कर पाओगे। तो भाई ये प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे सॉल्व हो जाती है हेलमेट चोरी होने की। बताओ भाई आपको ये वाला जो फीचर है या ऑप्शन है हीरो वेडा VX2 के अंदर कैसा लगा? अब इसके स्पेस को थोड़ा सा और कैसे बढ़ाया जा सकता है, पहले तो मैं चाबी को इधर की तरफ से जो है थोड़ा सा बाहर निकाल लेता हूँ। एक सेकेंड, लॉक कर दो इसको, आ जाओ भाई मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये जो टॉप एंड वेरिएंट है ना, प्लस इसके अंदर आपको 2 बैटरी के ना ऑप्शन मिलेंगे। कहने का मतलब ये है अलग अलग 2 बैटरीज हैं, सेम कैपेसिटी के, सेम वो है, बाकी कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे ब्रांडिंग वगैरह देख लो। अब ये बैटरी अगर आप सोच रहे हो कि भाई दूसरे स्कूटर में लगा के चला पाओगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सेफ्टी फीचर आपको यहाँ पे जो दिया जा रहा है। चार्ज करने में बहुत सारे ऑप्शन हैं। कैसे, पहला तो अगर आप कहीं हाई अपार्टमेंट में रहते हो, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि आप वॉल में लगा के स्कूटर को चार्ज कर सको। तो जैसे आपने होंडा के साथ देखा ना कि भाई या तो आप चार्ज ही कर पाओगे या तो आप बैटरी को स्वाइप ही कर पाओगे, हीरो ने ऐसा नहीं करा। हीरो ने अगर क्लोजअप में लेके आओगे तो यहाँ पे प्रॉपर एक चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया, आप यहाँ पे लगा के भी इस स्कूटर को जो है चार्ज कर सकते हो। और मैंने फास्ट चार्जिंग वाला ऑप्शन दिखाई दिया था। बैटरी पैक कितना है मैं टोटल अभी आपको बताता हूँ, बट मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि आपको ये नॉर्मली कैसे चार्ज करना है। तो भाई क्लोजअप में लेके आओ थोड़ा सा, यहाँ पे दिखा दो। यहाँ पे जो मेन इसका चार्जर यूनिट है ना, बेसिकली यहाँ पे चार्जर कनेक्ट करोगे, ये वाला जो मैंने आपको दिखाया था, यहाँ से कर सकते हो। तो इस स्कूटर को आप 3 तरीके से चार्ज कर पाओगे। बैटरी को बाहर लेके भी जाके चार्ज कर सकते हो, इनबिल्ट स्कूटर के अंदर लगा के भी चार्ज कर सकते हो। मान लो कभी बाहर अगर आप जा रहे हो भाई टॉप अप करना है, तो भाई आप फास्ट चार्ज भी कर सकते हो। क्या फास्ट स्पीड वगैरह वो भी दिखाता हूँ, बट पहले इसको कर देते हैं बंद। हाँ एक लास्ट मेन चीज तो रह गई, अगर मान लो मैं इस बैटरी पैक को निकाल के रख लेता हूँ और बंद कर देता हूँ, भाई एक बैटरी पैक पे भी स्कूटर चल जाएगा, सिर्फ रेंज जो है आधी हो जाएगी। तो ये है बेसिकली। इसको डाल देते हैं अपनी जगह पे, और थोड़ा सा प्यार से करना ज्यादा सही रहेगा। इसको दबाओ इस तरीके से और लॉक कर दो, भाई ये हो जाएगा लॉक। बाकी तो यहाँ पे कुछ ऐसा बताने लायक था नहीं। और हाँ अगर आपको चार्जर फंसाना है भाई अपना बेसिकली यहाँ पे, तो ये बेल्ट दे रखी है, इस तरीके से आप यहाँ पे जो है लॉक कर सकते हो। डाल देते हैं इधर। और अब मेन बात आ जाती है रेंज और अपना ओवरऑल कैपेसिटी वगैरह क्या मिलती है। इसको इधर की तरफ लगाते हैं,
थोड़ा सा मैं देखो आपको पढ़ के बता देता हूँ ताकि गड़बड़ वगैरह ना हो, प्रॉपर एग्जैक्ट जो डिटेल्स हैं वो आपको बताओ। देखो अगर आप ये डुअल बैटरी पैक या कहने का मतलब ये प्लस वाला वेरिएंट चूज करोगे तो यहाँ पे जो कंपनी है वो 142 किलोमीटर की जो क्लेम्ड रेंज है ना वो ऑफर कर रही है, बट इतना नहीं देगी। आप पकड़ के चलो 90 से 100 किलोमीटर तक की जो रियल लाइफ रेंज है ना वो ये स्कूटर आपको दे देगा। बट अगर आप नहीं भैया आप गो वेरिएंट चूज करोगे जहाँ पे सिंगल बैटरी पैक का ऑप्शन मिलेगा, वो स्कूटर आपको 92 किलोमीटर की जो है क्लेम कर रहा है और कहीं ना कहीं 50-60 ऐसी रेंज आपको मिलेगी। मेरा बोलना तो ये है कि भैया आप उस वेरिएंट को ना ही लो तो ज्यादा बढ़िया, ये कहीं ना कहीं ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। बैटरी पैक में टोटल कितने ऑप्शन मिलते हैं, एक ही सिंगल बैटरी पैक का ऑप्शन है, यानी कि अगर आप दो लोगे तो 3.3 किलोवाट आवर का मिलेगा, बट अगर आप सिंगल लोगे तो भाई जस्ट इसका आधा कर लो, 2 पॉइंट समथिंग के आसपास की जो बैटरी पैक है ना वो मिलेगा। मैं आपकी एग्जैक्ट स्क्रीन पर डाल दूंगा, वहां पे देख लेना। तो ये मेन रेंज और बैटरी पैक से रिलेटेड थे। बैटरी पैक पे वारंटी भी बढ़िया मिल रही है। वारंटी कैसे बढ़िया मिल रही है, अगर आप स्टैंडर्ड स्कूटर और बैटरी अपना खुद से खरीदते हो तो भाई आपको जो है ना 50,000 किलोमीटर और 5 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है ना वो मिलेगी। बट अगर आप इस स्कूटर को खरीदोगे बास प्रोग्राम के थ्रू, बास प्रोग्राम का मतलब है बैटरी एज अ सर्विस, जैसे एमजी अपनी गाड़ी के साथ लेके आया था ना, अगर आप एमजी की पिंसर की बात करोगे तो वही सेम यहाँ पे है। अगर आप स्कूटर लोगे बास प्रोग्राम के थ्रू टॉप एंड वेरिएंट तो आपको 57,000 का पड़ेगा, बाकी आपको ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर चलाना है और जो पर किलोमीटर रेट है वो 1 पॉइंट समथिंग के आसपास है। लिस्ट लगा दूंगा, प्रॉपर डेडिकेटेड पढ़ लेना, बट मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप इस स्कूटर को बास प्रोग्राम के थ्रू कर दो। बट बेनिफिट दो और है बास प्रोग्राम के थ्रू। पहला कि जो बाहर जितनी भी बार आप चार्ज करोगे फ्री। दूसरा ऑप्शन, जो बैटरी पैक पे वारंटी है वो बढ़ जाएगी। वहां पे स्टैंडर्ड जो मिल रही थी वो 5 साल 50,000 किलोमीटर की थी, और अगर आप बास प्रोग्राम के थ्रू खरीदोगे तो कहीं ना कहीं आपको 5 साल और 75,000 किलोमीटर की जो वारंटी है वो मिलेगी, जो कि दो फायदे हैं अगर आप बास प्रोग्राम के थ्रू खरीदते हो। बट मैं रिकमेंड अभी भी नहीं करूंगा, आप पूरा स्कूटर ले लो, 1 लाख रुपए में आप अपने घर जो है लेके जा सकते हो। बाकी सब्सिडी वगैरह मिलेगी, कितनी मिलेगी कितनी नहीं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रहा हूँ शोरूम की, या फिर आप अपने नियरेस्ट डीलरशिप पे जो है विजिट कर सकते हो। बाकी कुछ और स्पेशल पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एक चीज दिखा देता हूँ, कैमरामैन थोड़ा सा पास लेके आओ। पास क्या है भाई, यहाँ पे ना फोन रखने के लिए डेडिकेटेड एक स्पेस भी दे रखी है। अगर आप देखोगे तो ये बड़े साइज का जो फोन है ना 6 इंच के आसपास का भाई, वो भी यहाँ पे जो इजीली फिट आ जाएगा। तो यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट भी दे रखा है, यहाँ पे कनेक्ट करो, इस तरीके से आप चार्ज वगैरह जो है कर सकते हो। एक बार इस स्कूटर की जो है अपनी सीट को खोल देते हैं, ये थोड़ा सा मेरे से गिर गया था, फर्स्ट एड किट वगैरह भी दी जा रही है, इसको डाल देते हैं इधर की तरफ। और अब हैंडल बार पे आ जाते हैं। हैंडल बार पे क्या कुछ है, स्कूटर को करते हैं सीधा, आ जाओ भाई। देखो स्क्रीन साइज की बात करोगे 3.4 इंचेस की आपको देखने को मिलती है। कैसे ऑन करनी है, पहले तो नॉर्मल चाबी को इस तरीके से घुमाओ, आवाज आएगी, और देखना आप क्लोजअप में देखना सारी चीजें। देखो यहाँ पे हीरो वेडा पावर्ड बाय इस तरीके से आ रहा है। अब ये सिर्फ स्कूटर ऑन हुआ है, मोटर ऑन नहीं है। मोटर ऑन करने के लिए मैं सिंगल हैंड जो अपना ब्रेक है वो अप्लाई करूंगा, और यहाँ पे एक स्टार्ट स्टॉप वाला जो बटन है ना वो मिल जाता है, इस तरीके से दबाऊंगा, क्लोजअप में लेके आओ, मोटर यहाँ पे जो ऑन है ना वो देखने को मिल जाएगी। फोकस कर देते हैं इसको, फिलहाल ऑन हो चुकी है। अब मैं देखो आपको एक एक करके बताता हूँ। 3.4 इंच की है, ये मैंने आपको बता दिया था। इसमें दो मोड्स मिल जाते हैं, ऑटो मोड भी है और डे और नाइट, इस तरीके से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। कैसे करना है, जॉयस्टिक दिखा दो, यहाँ पे जो ये अपग्रेड है ना जॉयस्टिक के अंदर वो भी यहाँ पे जो हो चुका है। देखो बटन्स पे आ ही चुके हैं, देखो यहाँ से अपनी लाइट वगैरह को अगर आप डिपर वगैरह मारना चाहते हो वो कर सकते हो। इमरजेंसी एसओएस का बटन है, कनेक्टेड कार वाले जो फीचर्स है वो भी मिल जाते हैं जिससे आप स्कूटर को कनेक्ट कर सकते हो। मैप वगैरह भी चल जाता है, तो वो आप डेफिनेटली देख लेना, जब आप लो तो कनेक्ट वगैरह कर सकते हो। बाकी डिस्प्ले पर डाल दूंगा। देखो यहाँ पे जॉयस्टिक अपग्रेड हो गई है, इसको आप बैक करने के लिए, टॉगल वगैरह करने के लिए जो यूज कर सकते हो। बाकी इंडिकेटर्स वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। हॉर्न सुनोगे तो इस तरीके का जो हॉर्न है वो मिल जाता है यहाँ पे, ये सब मैंने आपको दिखाई दिया था। इधर की तरफ अगर आप आते हो तो एक जो है हेजर लाइट का स्विच दे रखा है यहाँ पे, पार्किंग और मोड चेंज करना है। 3 मोड्स मिलते हैं, मैं अभी आपको दिखा दूंगा, इको, सिटी और इस तरीके से मैं अभी आप दिखा दूंगा, देख लेना। बाकी यहाँ पे स्कूटर की जो मोटर है उसको स्टार्ट करने का कैसे, अब आप देखो भाई, फोकस में रखना, इस तरीके से दबाता हूँ, यहाँ पे देखो मोटर ऑन लिखी आ जाएगी। अब अगर मैं एक्सीलेटर देता हूँ तो स्कूटर जो है चलने लगेगा। मोड चेंज करना है, कुछ नहीं, थोड़ा सा पीछे जाओ, यहाँ पे जो है बटन दे रखा है इस तरीके से, राइड मोड, इको मोड, और ये आई थिंक स्पोर्ट मोड में लग नहीं रहा है, या तो बैटरी इसकी डिस्चार्ज है। तो भाई सबसे पहली चीज तो आप यहाँ पे देखो कितनी बैटरी चार्ज है ना, दोनों बैटरियों का जो परसेंटेज है वो अलग अलग दिखाती है। इनफैक्ट V2 में भी मैंने आपको दिखा रखा है, सेम दिखाती है, 27 और 29% चार्ज है। टॉप स्पीड की बात करते हो, आई थिंक मैंने नहीं बताया था, तो 80 किलोमीटर पर आवर की जो टॉप स्पीड है ना ये स्कूटर जाने वाला है स्पोर्ट मोड के अंदर, तो वो चीज आप ध्यान रखना। बाकी फिलहाल बूस्ट मोड जो है अपना ऑन है, वो कैसे काम करता है वो भी दिखा दूंगा, टाइम क्या हो रहा है। यहाँ पे मल्टीपल जो लाइट्स है वो मिल जाती है, जैसे अपना जो साइड स्टैंड है वो आप देख लो, चेक लाइट हो गई,
बैटरी का टेम्परेचर क्या है, टर्टोइज मोड, क्रॉल मोड, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। और हैजार्ड ऑन करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से जो आपको दिखाने वाला है। कर देते बैक। अब मैं आपको लेके चलता हूँ मेन मेन्यू के अंदर। उसके अलावा तो ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं। 27 और 29% चार्ज है और 28 किलोमीटर की जो रेंज है ना वो दिखा रही है। ठीक है, ये थोड़ी देर आइडियल रह जाता है ना तो बंद ही हो जाता है अपने। फिलहाल ऑन कर लेते हैं और मैं आपको लेके चलता हूँ मेन सेटिंग्स के अंदर। के अंदर क्या बदलाव है देखो, आ गया अपीयरेंस, ब्राइटनेस, विजिट्स, डेट एंड टाइम, यहाँ पे कनेक्ट, माई स्कूटर, अबाउट। अपीयरेंस में आते हो इस तरीके से, अगर आप दबाओगे तो भाई देखो आप अपीयरेंस पे आ जाओगे, दोबारा दबाओगे तो ऑटो, लाइट, डार्क। मैं आपको चेंज करके दिखाऊं, ये लाइट वाला है, देखो कैसा थोड़ा सा अजीब सा दिखा रहा है। बट अगर डार्क पे करोगे, एक सेकंड डार्क पे करते हैं, ये थोड़ा सा अब तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ज्यादा बढ़िया लग रहा है। लाइट में तो फिर भी इतना ज्यादा फर्क जो है नहीं आ रहा है। उसके अलावा बैक करें तो मैं आपको एक बार ब्राइटनेस वाले सेक्शन पे लेके चलता हूँ, एक सेकंड। ब्राइटनेस पे आते हो, लो, मीडियम, हाई, इसको एक बार जो है हाई पे डालते हैं ताकि आपको क्वालिटी, ये सबसे मैक्सिमम जो ब्राइटनेस है वो आपको मिलती है। उसके अलावा कनेक्ट पे जाओगे नहीं कनेक्ट होगा। और विजिट्स में आते हो तो जो आपको विजिट चाहिए वो आप यहाँ से जो कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो, ये डेट एंड टाइम वाला ऑप्शन है। उसके अलावा बैक आ जाते हैं, माई स्कूटर में आओगे तो यहाँ पे आपको बूस्ट मोड दिखाई देगा। उसके अलावा बजर की जो साउंड है वो दिखाई देगा। ऑक्सिलरी बैटरी कितना चार्ज है वो आपको यहाँ पे जो है दिखा रही है। अबाउट में आओगे, राइडर इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने, मान लो आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपको अपलोड करना है वो कर सकते हो। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। ये थोड़ा ना जॉयस्टिक अगर आप यूज टू होगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब जैसे मैं पहली पहली बार कर रहा हूँ तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ग्लिच दे रहा है। चलो मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ, ओके वाले बटन करो, राइडर इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर वर्जन पे आते हो, ये सारी चीज आप देख लो। उसके अलावा बैक करते हैं इसको, डिस्क्लेमर पे आते हो तो ये सब आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होगे। तो डेफिनेटली यूज टू होने में ज्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी एक लास्ट चीज और मिलती है अगर आप देखते हो तो यही सब कुछ है। और देखो कनेक्ट पे आऊंगा ना तो कनेक्ट पे आता ही नहीं है, तो यहाँ से यही सारी चीजें मिलती हैं। बाकी राइडिंग हाइट वगैरह तो बढ़िया है ही, प्रैक्टिकल है। सिर्फ आपको इस तरीके से दबाना है, घुमाना है और मैं इसको स्टार्ट करूं तो ये ऑन हो जाएगा और इस तरीके से जो है चलने लगेगा। टॉप स्पीड वगैरह मैंने बता दी। अगर आपका प्रैक्टिकल डे की रनिंग 60 से 70 किलोमीटर के बीच में है देन आप इसके ऊपर 1 लाख रुपए लगा सकते हो। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हीरो एज अ ब्रांड आपको रिलायबिलिटी जरूर से देगा, क्योंकि हीरो का नाम बहुत टाइम से चल रहा है। एक थोड़ा सा मिस हो गया था पॉइंट, वो जरूर से बनता है कि भाई इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है कि स्कूटर के अंदर एक रिवर्स मोड मिलता है, यानी कि पार्क मोड एक तरीके से। वो कैसे एक्टिवेट करना है, चाबी अपनी ऑन होनी चाहिए, दोनों ब्रेक को आपको इस तरीके से दबाना है और इस तरीके से अगर आप करते हो, पहले तो स्कूटर स्टार्ट कर लो, स्कूटर जो अपना स्टार्ट हो गया, ऑन मोटर यहाँ पे लिखा आ जाएगा। फिर जो है आपको दोनों ब्रेक अप्लाई करो इस तरीके से, और अगर आप इस तरीके से लगाते हो इसको इस तरीके से, यहाँ पे देखो पार्क मोड एंट्री, तो पार्क मोड में फिलहाल आ चुका है। अब कहने का मतलब ये, अगर मान लो इसको स्कूटर को मैं इस तरीके से करूं तो ये वापस जाएगा, फ्रंट में घुमाऊंगा तो ये आगे की तरफ जाएगा। बट स्पीड सिर्फ 3 किलोमीटर पर आवर की जो यहाँ पे मिलती है। और क्या ये थोड़ा सा स्ट्रगल झेल पाता है कि नहीं झेल पाता, उसका प्रैक्टिकलिटी के लिए मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट करके दिखा देता हूँ। पार्क मोड की ग्रेडेबिलिटी को चेक करने के लिए मैंने पीछे लगाई है भाई एक ईंट। ये आपने डेफिनेटली इंडिया के अंदर कई बार देखी होगी और ऐसी ईंट कई भी रास्ते पे आपको पड़ जाती है। तो अब इसको रिवर्स में देखते हैं क्या ये चढ़ता है कि नहीं, फिर एक बार फ्रंट में चेक करेंगे। आ जाओ, देखो ये इस तरीके से आप मान लो पूरा बैठ गया। अब मैं अप्लाई करूं तो भाई इसकी ग्रेडेबिलिटी देखो, तो ये बहुत मुश्किल से चढ़ पाएगा, स्पिन मार रहा है वो चीज है। एक बार फ्रंट में चेक कर लेते क्या ये फ्रंट में चढ़ेगा। झटके से चढ़ाऊंगा तो डेफिनेटली चढ़ जाएगा, बट अगर आप ऐसे बात करोगे तो भाई ये नहीं चढ़ पाएगा। 2 बंदे बैठे हैं तो नहीं चढ़ेगा, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। तो ये पार्क मोड की ग्रेडेबिलिटी थी। बाकी डेफिनेटली नॉर्मल रहेगा ना। मैं एक बार देखो पार्क में से हटा के आपको दिखाता हूँ। मान लो इसको मैं पार्क में से रिमूव कर देता हूँ, अब ये नॉर्मल पे आ गया है। और अब देखो फ्रंट पे दिखाता हूं मैं आपको, अब ये ना इको मोड पे है। और फिर अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या ये अब चढ़ेगा। तो भाई पावर तो है स्कूटर में, बट हाँ ये थोड़ा सा व्हील स्पिन वगैरह मार रहा है। चढ़ जाएगा मुझे जितना लगता है, पीछे अगर वजन वगैरह रहेगा तो और भी चढ़ सकता है। बाकी स्पोर्ट मोड में करोगे तो डेफिनेटली पार जो है कर देगा। तो ये चीज थी। साथ में कहीं ना कहीं आपको इस टाइप के स्कूटर की जहाँ पे आप चाबी लगाओ, घुमाओ, चालू हो जाए, लेके जाओ 50-60 किलोमीटर चलाओ, वापस आ जाओ, चार्जिंग पे लगाओ, चार्जिंग में भी 3 ऑप्शंस मिल जाए। वैरायटी हो, ऐसा ना हो कि आपको स्वाइप ही करना पड़ेगा, या फिर मान लो कहीं पे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप प्लग में लगा के चार्ज कर पाओ तो बैटरी चार्ज ही ना हो। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शंस का जो है डेफिनेटली ध्यान रखा हुआ है। और 1 लाख के प्राइस पॉइंट पे आप बताओ आपको ये वेडा का VX2 स्कूटर कैसा लगा। टॉप एंड वेरिएंट आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। और बास प्रोग्राम के थ्रू मत खरीदना, मैं तो आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। तो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और वेडा का VX2 कैसा लगा कमेंट में बताओ।